दोस्तों, पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दोस्तों, जैसे आपको सबको मालूम है कि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, इसको हम अधिक मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। तो आप भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप हैं, उनकी आप पूजा अर्चना कीजिए। जितनी पूजा करेंगे आपको 1000 गुना फल मिलेगा। और उस पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना भी बहुत अनिवार्य है, उससे भी आपको 1000 गुना फल मिलेगा। तो आज हम पुरुषोत्तम मास कथा की महात्मा की कथा का 10वां अध्याय सुनेंगे। तो आपके पास यदि घर में किताब है तो आप उसको जरूर से पुरुषोत्तम मास में पढ़ें, और नहीं है तो आप इस वीडियो को खोल कर देख लें। चलिए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा का 10वां अध्याय। लो भगवान विष्णु की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय। ऋषि काया द्वारा शिव आराधना। हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त बात मैं कहता हूँ जो तेरे लिए सोची है, किसी से कहना मत। हे बाला, अब से 3रा मास पुरुषोत्तम है। इसकी बराबर का कार्तिक मास भी कोई नहीं है। हे बाले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तू शीघ्र पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किया कर। हे बाले, एक समय मैंने क्रोधित होकर अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या छोड़ी, तब हरि भगवान ने जलती हुई वही कृत्या मुझे ही भस्म करने को लौटा दी। तब पुरुषोत्तम के व्रत से ही ये चक्र चला गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, परंतु मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ। हे शुभ के, इससे भगवान पुरुषोत्तम को भज। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा क्या चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, दुर्वासा के वचन सुन। होनहार के वश वह मूर्ख सती बाला मन में क्रोध कर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। माघ आदि मास कैसे थोड़ा फल देने वाले और कार्तिक मास कैसे कम है, ये बताइए। व्यतिपादी योग शिवादि देवताओं को उल्लंघन करके बोलते हो, क्या आपको लज्जा नहीं आती? वह मलिन मास तो सब कर्म में निंदित है। हे मुने, सूर्यकांति सहित मलमास को श्रेष्ठ कैसे कहते हैं? ऐसा ब्राह्मण पुत्री ने क्रोधी दुर्वासा से कहा तो मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए। फिर भी उन्होंने मित्र की पुत्री बाला को शाप नहीं दिया। सोचा कि मूलहीन बुद्धि हिताहित को नहीं जानती। मन में आए हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए मुनि स्वस्थ हो उसने बोले, हे बाला, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझसे कुपित नहीं। तुझे जो अच्छा लगे वही कर, किंतु कुछ भविष्य की ओर कहता हूँ सुन। तूने तो अभी पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका फल यहाँ या अगले जन्म में मिलेगा। मैं तो नर नारायण के स्थान को जानता हूँ। तेरा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो, जो शुभ अशुभ होने वाला हो। मेरा समय नष्ट न हो, जो शुभ अशुभ होने वाला है वह तो होगा ही, किसी से भी दूर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झट चले गए। उसी क्षण पुरुषोत्तम के अनादर से वह कन्या कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती के पति देवेश शिव शंकर की आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन से निश्चय कर अपने आश्रम में जा बड़ा कठिन तप कराने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचन त्याग बहुत फल देने वाले विष्णु को छोड़, सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़ केवल शंकर जी की सेवा करने लगी। ये थी पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय। अब अगली वीडियो में हम 11वां अध्याय सुनेंगे।
पुरुषोत्तम मास की कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे भगवान विष्णु का नाम जरूर से लिखिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।